लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट मुनीब, क्या जो इमरान खान ने इक़दामात उठाए वो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए? बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब की मकबूलियत और उनकी पॉपुलैरिटी या उसका जो इम्पैक्ट है उससे तो मेरे ख्याल में अगर कोई डिसएग्री करेगा तो वो बददियानती करेगा। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की मकबूलियत अपने अरूज पर रही है। अब उसका लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन हमारे सामने अब आगे आएगी जब भी इंतखाबात होंगे, तो ये बात तो क्लियर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब ने आज कोई एहसान नहीं किया। उनको बड़े अच्छे तरीके से पता था कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है सदर मुमलिकत के दफ्तर को इस्तेमाल करने का, और ना ही सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार था कि वो उस समरी की इवन दुरुस्ती को चैलेंज कर सके या उसे देख सके या परख सके। सदर मुमलिकत का दफ्तर महज एक सेरेमोनियल खिदमात के लिए होता है, जहाँ पर चीज़ आती है उसके ऊपर असेंट रिक्वायर्ड होता है। इमरान खान साहब एट मैक्स क्या कर सकते थे कि वो सदर मुमलिकत को कह सकते थे कि ये आप 25 दिन इसके ऊपर बैठ जाएं, जिससे नुकसान फिर इमरान खान साहब को होना था, उनकी जमात को होना था, सदर मुमलिकत को ख़ास तौर पर होना था। और मैं जहाँ तक जानता हूँ सदर मुमलिकत शायद इतना प्रेशर बर्दाश्त ही ना करते, और अगर उन्होंने ये कहा जाता तो वो आज रात को ही अपने ओहदे से अलग हो जाते, जिसके नतीजे में फिर कायम मकाम सदर बन जाते और फिर वो इन सबरीज के ऊपर नोटिफिकेशन कर देते। तो इमरान खान साहब के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी। अभी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के पास अगर कानूनी ऑप्शंस होते या कोई इख्तियार होता सदर मुमलिकत के दफ्तर के पास, तो इमरान खान साहब उसे ज़रूर एक्सप्लॉइट करते। इमरान खान साहब ने खलवत में जलवत में अपनी रिजर्वेशंस आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बयान कर दी थी, सहाफ़ियों को भी, कि उनको उनसे क्या मसला था। अनडिनाएबल फैक्ट है कि इमरान खान साहब के अहल खाना की बदउनवानी में मुलव्वस होने के मामलात उस वक्त के DGISI और आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने हाईलाइट किए। ना सिर्फ उनके सामने हाईलाइट किए बल्कि जो आर्मी चीफ थे जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके सामने भी हाईलाइट किए और विद एविडेंस किए। तो इमरान खान साहब को शदीद नागवार गुजरे और उन्होंने उन्हें अनसेरेमोनियसली उनके ओहदे से हटवा दिया। इमरान खान साहब को यह डर पहले भी था, कुछ देर पहले भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा कि जिस शख्स को उन्होंने सबसे ज़्यादा रिजेंट किया, जिस शख्स की सबसे ज़्यादा मुखालफत की, जिस शख्स के हवाले से उन्होंने कैंपेन चलाई, ये इलेक्शन वगैरह तो सब्सिडरी मैटर है। आज नहीं तो 4 महीने 6 महीने 8 महीने बाद तो वैसे ही इलेक्शन हो जाएगा जो शेड्यूल्ड है। लेकिन जो उनकी सियासत थी वो सिर्फ इस चीज़ के गिर्द घूमती रही कि किसी तरह मैं इस सारे माहौल को गदला कर दूं। अब इमरान खान साहब को उनकी पार्टी के कुछ सेन लोगों ने भी शायद ये मशवरा दिया कि ये काम ऐसा हो जाएगा कि ये हो भी जाएगा, लेकिन बसद एहतराम, जैसे कहते हैं ना कि आप 100 प्याज भी खाते हैं और 100 छितर भी खाते हैं, तो हमारे साथ ये वाला काम ना हो जाए। हाँ। तो इवेंचुअली फिर अगर इसको से खुद को अवॉइड करना था तो फिर आप यही करते हैं। हाँ, फिर आप ये करते हैं कि जब आप कुछ कर लेते हैं फिर यू कम आउट विद ब्रेव फेस के देखा मैंने कहा था और मैंने अपने ताल्लुकात फौज से बड़े बेहतर कर लिए हैं, और देखिए मैंने तो फौज को ये पैगाम भेजा है कि देखिए मैंने जनरल आसिम मुनीर के जो अपॉइंटमेंट है उसमें रखना नहीं डाला। भाई फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आप रखना डाल ही नहीं सकते, आपके पास कोई कानूनी अथॉरिटी है ही नहीं। जहां तक प्राइम मिनिस्टर की बात आप करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर आप हो, इसी तरह अगर कोई बाहर बैठा शख्स हो और वो कहे नहीं जी मुझसे पहले मुशावरत सदर करे, तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इख्तियार अगर आप वज़ीर आज़म होंगे अगले और आपके दौर में अगले आर्मी चीफ तब्दील होते हैं तो यकीनी तौर पर इख्तियार जनाब इमरान खान का होगा, कोई उसके ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये तो बात वो है ना कि आपको वक्त पे मुक्का याद नहीं आया, बाद में मुक्का कहा जाता है, वो कहाँ मारना है वो शायद खुद को ही मारना बनता है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो थोड़ा सा एटीट्यूड है पॉम्पस, इससे निकल आना चाहिए साहब। लेकिन मुनीब हम बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बेनज़ीर ने कहा वो बिल्कुल सही है। अगर आप देखें हालिया इंतखाबात के नतीजे वो तो खान साहब के फेवर में आए हैं, मतलब लोग जो भी वो कह रहे हैं उसको बाय कर रहे हैं। मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा। देखिए मैं उससे डिसएग्री कर, मैंने तो पहली बात ही अपनी ये शुरू की कि उससे तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। बट मैं अलीना हमेशा ये कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब मकबूल हैं, जो कि वो हैं, उन्होंने सीटें ली हैं, बिल्कुल ली हैं, जो फैक्चुअल बात है, बट दैट डज नॉट गिव यू अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग दैट कम्स इनटू योर वे। वो आपको कोई ये गारंटी नहीं देती मकबूलियत के ना वाटर टाइट गारंटी देती है, नहीं आपको लाइसेंस टू किल देती है कि आप हर चीज के अंदर कोई ना कोई मसला स्टाइल है ना, एक जरा कन्फ्रंटेशनल, एक जारहाना स्टाइल है उनका। स्टाइल कैन वेट,
स्टाइल कैन वेट, स्टाइल कैन वेट। कैन इट रियली? वेट ना, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आएंगे तो फिर आप यकीन मानिए उस पॉपुलैरिटी को मैं क्या कहूं कि आज भी वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कुछ अरसा पहले तक ये दुआएं देते रहे कि भाई इस हुकूमत को निकालो, इस हुकूमत को निकालो, इस हुकूमत को निकालो, मेरे लिए इलेक्शन करवाओ जल्दी, इनको गर्दन से पकड़ के बाहर निकालो। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से आगे? खान साहब आराम से बैठ जाएंगे, कहें जी हाँ जी मैंने मुल्क के वसीतर मफाद में रजामंदी दे दी है और बस अब सब कुछ खत्म। मफाद में नहीं, अपनी वसीतर मफाद में किया कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। माजरत के साथ काम वो इसके बाद काम जो है ना वो फिर बड़ा एग्रेसिव हो जाना था और फिर बहुत से लोगों को बहुत से मसाइल दरपेश हो जाने थे। आई एम सेक्रीफाइसिंग माई बिलीजियंस हियर, क्योंकि इसके बाद जो रिएक्शन होना था, अगर सदर मुमलिकत ये कहते कि नहीं जी मैं समरी पे साइन नहीं कर रहा और मुझे कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से, क्योंकि सदर मुमलिकत में वैसे तो अपने ओहदे से अलग हो जाना था, लेकिन अगर वो ये कहते तो यकीन मानिए बहुत ऐसा रिस्पांस आना था कि सारों को लग समझ जानी थी। तो इमरान खान साहब को भी किसी ने सही मशवरा दिया कि अब आप मजीद इस काम के ऊपर मत ना जाइए, काम बहुत खराब हो जाएगा, तो जो बची कुची हमारी इज्जत है वो भी सड़कों पर रोलेगी। बट द पॉपुलैरिटी इज नॉट अ लाइसेंस। आई एम नॉट सेइंग इट ओनली फॉर इमरान खान। ये कोई भी शख्स हो, अगर वो पॉपुलर है, ये कोई लाइसेंस नहीं है कि जी मैं पॉपुलर हूं लिहाजा इसलिए मैं जो कहूं वो हो जाए।